प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग श्रवण करेंगे कथा 17वें अध्याय की, कार्तिक मास के महात्म की। आपने 16वें अध्याय में श्रवण किया कि भगवान नारायण के रोकने पर भी वृंदा ने अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर के लिए भस्म कर दिया। भगवान व्याकुल होकर के उसी धूलि में लौटने लगे। आगे कथा आप सभी लोग श्रवण कीजिए। वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दीजिए। नारद जी ने कहा, जलंधर ने शिवजी का अद्भुत पराक्रम देख करके उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई और निशुंभादि दैत्यों के द्वारा सताई जाती और रथ में बंधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिवजी स्वयं भी व्याकुल चित्त हो गए और अपने पराक्रम को भूल करके कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े हो गए। तब तक जलंधर ने शीघ्रता से शिवजी के सिर, छाती तथा पेट में 3-3 बाणों को मारा। तब विष्णु भगवान के समझाने पर महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव ने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। ये तो भगवान की माया है, भगवान की लीला है। नहीं, भगवान को लीलाधर है, उनको कौन माया में डाल सकता है। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देख करके असुर और दैत्य उनके सामने से दसों दिशाओं में भाग गए। तब शिवजी ने शुंभ और निशुंभ को श्राप दिया कि मेरे युद्ध से तू भाग गया, इस कारण गौरी जी द्वारा तुम दोनों मारे जाओगे। दुर्गा सप्तशती में भगवती माता रानी ने ही शुंभ और निशुंभ को मारा था। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा की, उससे सारी पृथ्वी में घोर अंधकार छा गया। शिवजी उसके बाणों को काटना ही चाहते थे कि तब तक जलंधर ने परिघ से शिवजी के बलवान बैल को मारा। उस आघात से बैल रणभूमि से भाग गया। शिवजी के खींचने पर भी वो रण में नहीं ठहर सका। तब शिवजी ने अति क्रोधित होकर के अति रुद्र रूप धारण करके बड़े वेग से सूर्य के सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र छोड़ा। आकाश मंडल और पृथ्वी तल को भस्म करने की शक्ति को रखने वाला वो सुदर्शन चक्र सूर्य के सदृश तेजस्वी जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काया से अलग कर दिया। अतः उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ से भूमि पर गिर पड़ा। जलंधर का तेज शिवजी में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। यह दृश्य देख करके ब्रह्मादि देवता आनंदित हो गए। सिर से शिवजी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने हम लोगों की शत्रुओं के भय से रक्षा की है। यहाँ तो कुछ और हो गया, इसके लिए हम लोग क्या करें। मृत वृंदा के सौंदर्य में विष्णु मुग्ध हो गए हैं और उसकी चिता ही पर बैठे हुए हैं। शिवजी ने कहा, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए शरण्य मोहिनी नाम की माया के पास जाओ, वो तुम लोगों का कार्य करेगी। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर के भूत गणों के साथ शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तब देवता गण भक्तों पर दया करने वाली प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे, जिससे सत्व, रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ है, संसार की उत्पत्ति, पालन तथा नाश का जो आदि कारण है और जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जो 23 भेदों से प्रसिद्ध कही गई है और निखिल संसार में, सारे संसार में यश नाम से विख्यात है। या देवी सर्वभूतेषु जस रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जिसके रूप तथा कर्मों को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। जिसकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता, भय, मोह और निरादर नहीं पाता, ऐसी भक्तवत्सला मूल प्रकृति को हम सब देवता लोग प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस स्तोत्र का एकाग्रचित्त होकर के तीनों काल में पाठ करता है, उसे दारिद्र्य, मोह और दुख स्पर्श कभी नहीं करता। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को दे दीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उससे आकाशवाणी हुई। शक्ति ने कहा,
मैं ही अनेक गुणों से युक्त तीन रूप लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इनमें ये तीनों रज, सत और तम गुण वर्तमान हैं। आप लोग वहाँ जाइए, वे ही आप लोगों के कार्य को करेंगी। नारद जी ने कहा, ऐसी वाणी सुन करके वो देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य और विस्मय युक्त नेत्र वाले देवता गण इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथनानुसार उक्त तीनों देवियों के पास में गए। उसके कथनानुसार सब देवताओं ने जाकर के भक्ति पूर्वक गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज दे करके कहा कि इन बीजों को यहाँ जहाँ पर विष्णु भगवान हैं वहीं पर बो देना, छींट देना, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तब प्रसन्न होकर के देवता गण और सिद्धगण उन बीजों को लेकर के जहाँ वृंदा से युक्त सौख्य संपत्ति से विहीन विष्णु भगवान थे, वहाँ पर जा कर के उन्होंने छींट दिया। छींटने मात्र से क्या होता है, यह कथा आप सभी लोगों के लिए 18वें अध्याय में श्रवण कराई जाएगी। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। जय नारायण।